ओके, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? सेट में अपना। नेक्स्ट टॉपिक है ओप्स। कोई आइडिया क्या होता है ओप्स? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है ये? आप लोगों में काफी बच्चे पढ़ गए होंगे जावा वगैरह में। क्लास ऑब्जेक्ट का पेयर। अच्छा, पेयर। क्लास ऑब्जेक्ट का पेयर। ये कैसी डेफिनेशन है भाई? रियल वर्ल्ड एंटिटी फॉर एग्जांपल। ओके। अच्छा, ये चीज बिना क्लास के नहीं हो सकती। हम्म। फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग से हो सकती है नहीं? फिर क्लास ओप्स क्यों चाहिए? और क्यों बताओ भाई, कुछ तो बोलो। अच्छा, आपने बोला क्लास ऑब्जेक्ट का पेयर। क्लास क्या होता है? तो फिर पेयर कैसे हुआ? पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा है ना? तो तुम बोल रहे हो कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फिर ये पेयर कैसे होगा? पेयर तो एक ऑब्जेक्ट में था ना, की और वैल्यू डेटा हम लोग पास कर रहे थे, तो एक पेयर था कि की और वैल्यू आ रही है ना? वो हो सकता है पेयर। तुम बताओ। रियल टाइम एंटिटी वाला एग्जांपल आपने जो दिया बिल्कुल सही दिया है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उसे। आगे तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। ब्लूप्रिंट मतलब? है? ढांचा है? नहीं, सही बोल रहे हो, हंस क्यों रहे हो? ढांचा ही है, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहा है। एक्चुअल ब्लूप्रिंट का मतलब ढांचा ही होता है। उसने बिल्कुल सही बोला। क्यों चाहिए वैसे ब्लूप्रिंट? हम्म। अच्छा, ओप्स को किसने बनाया था ये पता है? ओप्स कॉन्सेप्ट है भाई। ओप्स कोई लैंग्वेज नहीं है, ओप्स क्या है? प्रोग्रामिंग स्टाइल है ना? इसे किसने बनाया था? सी प्लस प्लस किसने पढ़ी है? कोई है स्टूडेंट्स ने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है? हाँ, तो जिनको पता भी होगा ना, पढ़ी भी होगी, वो भी हाथ नहीं उठाएंगे तो पूछ ना ले। जिन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई थी, उन्होंने ही ओप्स को इंट्रोड्यूस किया। पहली बार सी प्लस प्लस में ही ओप्स कॉन्सेप्ट आई थी। और जो इसके क्रिएटर हैं उनका नाम है बजान स्ट्रोस्ट्रब। ठीक है? क्या नाम है? नहीं समझ में आया? बजाज नहीं भाई।
प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है। बजान स्टोस्ट्रप या बयान स्टोस्ट्रप, अजीब सा नाम है ना थोड़ा। हम्म। डिजाइंड बाय बजान स्टोस्ट्रप, जो कि सी प्लस प्लस फाउंडर है। ओप्स का मतलब होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। पहले नीड समझते हैं, फिर इस पे आते हैं। ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जो प्रोग्रामिंग करी है ऑब्जेक्ट को छोड़ के, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले जो काम किया है फंक्शन तक, उसमें हमने जो भी काम किया है वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे किया है, जो हमें पहले से डेटा टाइप बना के दे दिया किसी ने। ऑब्जेक्ट से पहले पहले हमें कोई नाम यूज करना है, हमने स्ट्रिंग यूज कर लिया, पहले से बना के दे दिया। हमें कलेक्शन ऑफ आइटम्स यूज करने हैं, हमने एरे यूज कर लिया। ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं है जो मेरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जैसे मान लो मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्या कोई ऐसा डेटा टाइप है जिसमें मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूं? अब आप बोलोगे कि सर एम्प्लॉय का नाम एक स्ट्रिंग ले लो, सैलरी एक नंबर ले लो। ऐसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसे ग्रुप कैसे करोगे? भाई अगर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेने के लिए मैंने 10 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय सैलरी, तो वो तो अलग अलग हो गया ना, उनमें आपस में कोई रिलेशन रहा नहीं ना। और अगर मैं 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा तो फिर तो बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्या 10 बार आईडी वेरिएबल बनाओगे या 10 बार नेम वेरिएबल बनाओगे? और मैं आपसे कहता हूं मुझे 1000 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो क्या 1000 टाइम्स वेरिएबल डिफाइन करोगे? नहीं ना। उसके बाद आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में काम हो सकता है ना। हमने जितने भी एग्जांपल्स लेते एम्प्लॉय के लिए थे, है ना, ज्यादातर एम्प्लॉय। अब वो एक एंटिटी बन गई ना, एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू डाल दी, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेटस है। क्लियर है। तो उस ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट वहां पे हमें मिला, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग, मतलब ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो प्रोग्रामिंग स्टाइल चाहिए उसे क्या कहेंगे? ऊप्स कहेंगे। क्लियर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। क्लियर है। अब नॉर्मल प्रोग्रामिंग से हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ओप्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ओप्स ने कुछ नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, जैसे एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन। तो सिंपली अगर आप आपसे कोई पूछे कि व्हाई वी नीड ओप्स या ओप्स को क्यों बनाया गया, तो आप सिंपली बोलेंगे ओप्स इज डिजाइन टू अचीव एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रोग्रामिंग। समझ में आया? तो कोई पूछे व्हाट इज ओप्स, तो आप सिंपली बोलेंगे ओप्स इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल टू अचीव फॉलोइंग अप्रोच फ्रॉम प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन एब्स्ट्रक्शन, सेकंड वन एनकैप्सुलेशन, थर्ड वन पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ वन इनहेरिटेंस। समझ में आया? इन चार चीजों को अचीव करने के लिए हमें ओप्स चाहिए। So OOPS is a computer science term which defined a well-structured series or steps to construct a computer application which composed of multiple objects. मतलब OOPS एक कंप्यूटर साइंस टर्म है जो कुछ स्टेप्स प्रोवाइड करती है एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक ऐसी एप्लीकेशन जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बने, where each object can handle data, get and transfer messages to each other। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। सिंस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, oops इज सीन एज बीइंग मोर फ्लेक्सिबल देन प्रोसीजरल अप्रोच। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए oops फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू प्रोसीजरल अप्रोच। हमने जो ऑब्जेक्ट से पहले प्रोग्रामिंग की थी वो प्रोसीजरल अप्रोच थी, मतलब फंक्शन बेस्ड अप्रोच थी। क्लियर है। फंक्शन बेस्ड अप्रोच में हमारे पास हमें मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। तो अगर हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एंड ये चार चीजें चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? ऊप्स चाहिए। क्लियर है। एंड इस ऊप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है।
ओप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये चार चीजें अचीव करने के लिए, क्योंकि हम लोग ये चीज एरे से अचीव नहीं कर सकते, हम स्ट्रिंग से अचीव नहीं कर सकते, नंबर से अचीव नहीं कर सकते, हमें एक नया डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। और वो नया डेटा टाइप किसकी हेल्प से बनता है? क्लास की हेल्प से। समझ में आया? मैं आपसे कहता हूँ नंबर, नंबर क्या है? एक क्लास है। फिर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं नंबर टाइप का, तो वो क्या है? एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया उसका। समझ में आया? सो class is a technique by which we can define a new data type as we require। क्लास की हेल्प से हम एक नया डेटा टाइप बनाते हैं जिसकी हमें जरूरत है। जैसे हमें एम्प्लॉय को मेंटेन करना है, एम्प्लॉय के डेटा को, तो हम एम्प्लॉय नाम का डेटा टाइप बना देंगे। ठीक है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि उन्होंने बोला कि भाई क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट है, ढांचा है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए ये हम डिस्क्राइब करते हैं क्लास में। क्लियर है? एंड क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, where properties means variables of different data types and behavior means various functions। जैसे कि आपने क्लास का एग्जांपल दिया, भाई क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज, सॉरी कार का एग्जांपल दिया, कार की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है? जैसे अच्छा यहाँ पे कार छोड़ो, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज ह्यूमन का। ह्यूमन एक क्लास है ना? अब ह्यूमंस की कुछ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या है हमारी? हम्म हम्म नहीं नहीं नहीं, वो बिहेवियर है। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हाथ पैर आंख नाक कान, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। और इन प्रॉपर्टीज को किस पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या है? बिहेवियर है। लाइक अब मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मुंह से बोल रहा हूँ, तो ये मैं मुंह होगी प्रॉपर्टी, और जो मैं बोल रहा हूँ एक्टिविटी कर रहा हूँ ये क्या है? बिहेवियर है। समझ में आया? ऐसे ही मान लो क्लास बनाई हमने। अब क्लास में उन्हें डिफाइन कर दिया कि भाई एम्प्लॉय की आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, सिटी होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए। ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। फिर हमने मेथड बना दिया। ठीक है? लाइक बेसिक सैलरी पे हमने कुछ और कैलकुलेट किया जैसे हमने ऑब्जेक्ट में किया था, तो वो क्या है? बिहेवियर है। समझ में आया? तो सिंपल सी भाषा में बोले तो क्लास के अंदर जो वेरिएबल आप डिफाइन करोगे उन्हें कहेंगे प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ये डेटा मेंबर। और जो हम लोग फंक्शंस बनाएंगे या मेथड बनाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे? बिहेवियर्स या मेंबर मेथड्स। क्लियर है? समझ में आया भाई? तो घूर क्यों रहे इतनी बुरी तरह से? समझ में नहीं आया तुझे? तो भाई ऐसे घूर रहा है बिल्कुल खा जाएगा मुझे। तुझे नहीं, उसको बोल रहा हूँ वो पीछे है। बंदा ऐसे घूर रहा है, अरे क्या ही बोल दिया मैंने। मैं अनकंफर्टेबल हो गया भाई। चलो, क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी। अच्छा मैं ह्यूमन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैं ह्यूमन कह रहा हूँ, ह्यूमन क्या है? एक लॉजिकल एंटिटी है ना? तो क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी ओनली, दैट मीन्स क्लास डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस इन मेमोरी until its instance is created and name of instance is called object। अब मैंने कहा कि भाई ह्यूमन है, ह्यूमन एक टर्म ही तो है। जस्ट भाई ह्यूमन मैंने बोला, तो वो अब मैंने ह्यूमन बोल लिया तो इससे कोई उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी मिल गई। वो एक टर्म है कि हाँ भाई ह्यूमंस कैसे होंगे, उनके बिहेवियर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है? हम लोग जो हैं, हमारी जो बॉडी है वो ह्यूमन क्लास का इंस्टेंस है। हम लोग क्या है? इंस्टेंस हैं। हम लोग फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमन को, तो हम लोग क्या है? इंस्टेंस हैं। और जो हमारा नाम है वो नाम क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं है, हम लोग क्या है? इंस्टेंस है। हमारा जो नाम है, आइडेंटिफायर है, वो आइडेंटिफायर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन छोटी छोटी टर्म्स को समझो। क्लियर है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस इज द सेम थिंग, बट नो, डिफरेंट थिंग है। रैम के अंदर जो मेमोरी क्रिएट होगी क्लास की प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को स्टोर करने के लिए, उसे कहते हैं इंस्टेंस। और उस मेमोरी का जो नाम रख दिया उस नाम को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सो एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास, क्लास का नाम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगा सकते हो, मेथड्स बना सकते हो।
जो भी आप करना चाहते हो। एक एग्जांपल देखते हैं, क्लास विदाउट कंस्ट्रक्ट, इसमें कोड लिखा हुआ है, कोड हटा देते हैं, कोड स्टार्टिंग से लिखेंगे। कुछ क्लियर हुआ क्लास वगैरह के बारे में? क्यों हमें ओप्स चाहिए? तो सिंपल सी भाषा में बोले तो चार चीजें अचीव करने के लिए, क्या क्या? एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। क्लियर है? ओप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है? रियल टाइम एंटिटी, या सिंपली कह सकते हो नेम ऑफ इंस्टेंस। क्लियर है? ये टर्म अगर आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो एक बेटर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना? जावा स्क्रिप्ट में ऊप्स बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। जावा में या सी प्लस प्लस में बात करें तो काफी बड़ा टॉपिक है। उन दोनों लैंग्वेजेस में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स में, बट जावा स्क्रिप्ट में ज्यादा फीचर्स नहीं है, क्योंकि इसमें ऊप्स को इंट्रोड्यूस हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी 24 चल रहा है, 9 साल हुए हैं, तो ज्यादा कुछ एड ऑन नहीं हुआ है। धीरे धीरे एड ऑन होता जाएगा तो चीजें बढ़ती जाएंगी, अभी बहुत छोटा सा है, छोटा सा टॉपिक है। तो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है? आप अगर स्मॉल करते हैं तो एरर आ जाएगा। सही में? नहीं, कोई एरर नहीं है। तुम लोग सही मान लेते हो भाई, सपोज ही नहीं करते हो। अगर आप स्मॉल भी लिखोगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आइडेंटिफायर, मतलब आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि ये क्लास है या एक नॉर्मल वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है। फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए एक रूल बना कि भाई क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, ताकि कोई भी देखे तो समझ जाए कि हाँ ये क्लास। समझ में आया? तो स्मॉल लिखने पे एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कैपिटल यूज करना। समझ में आया भाई? चलो, इसमें अभी फिलहाल मैं बस एक टेस्ट ले रहा हूं, तो मैं दो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए मेथड्स ले लेता हूं। कई बार इंटरव्यूअर आपको फंसाने के लिए पूछ लेता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड मेथड्स। क्लियर है? तो आप क्या बोलेंगे, क्या होता है डिफरेंस दोनों में? सर, कोई स्पेशल टाइप नहीं है भाई। ऐसे नहीं बोलना कि स्पेशल टाइप है, आप सिंपली बोलेंगे कि दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड इनसाइड अ क्लास आर कॉल्ड मेथड्स। ठीक है? जो फंक्शंस क्लास के अंदर डिफाइंड हैं वो मेथड्स हैं, और जो फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइंड है वो फंक्शंस हैं, उन्हें हम मेथड नहीं कह सकते। क्लियर है? वो फंक्शन जो किसी क्लास का चाइल्ड होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? मेथड्स। सिंपल है भाई। ये जो कैब में बच्चा बैठा है भाई, आज पहली बार आए हो क्या? हैं? 3 दिन से आ रहे हो? तो बीच में कैसे क्यों ज्वाइन किया बैच आपने? अच्छा, पहले पढ़ चुके हो, चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है भाई, हमने एक मेथड डिफाइन किया। सो अब यहाँ मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं इन टेस्ट क्लास, सॉरी, इन शो मेथड ऑफ टेस्ट क्लास। एक और फंक्शन लेते हैं डिस्प्ले, मतलब मेथड। तो मैं कई बार मेथड बोल दूंगा, कई बार फंक्शन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इन डिस्प्ले मेथड या फंक्शन ऑफ टेस्ट क्लास। तो मैंने अभी बस एक नया डेटा टाइप बना दिया, टेस्ट। ठीक है? जिसका काम क्या है, सिर्फ दो मैसेज डिस्प्ले कर सकता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी ये लॉजिकल एंटिटी है, मतलब इसको कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी रैम में जब तक इसका एक इंस्टेंस ना बन जाए। तो इंस्टेंस बनाने के लिए न्यू ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? न्यू एक कीवर्ड है, बेसिकली ऑपरेटर है। ठीक है? न्यू ऑपरेटर बोलते हैं। इसका काम क्या है? रैम में एक नई मेमोरी क्रिएट करना। किस टाइप की?
वो आप बताओ इसे। ये है आपका इंस्टेंस, ठीक है। फिर इस इंस्टेंस को मैं एक नेम में असाइन कर देता हूं, लाइक ओबीजे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो भाई ये आपका इंस्टेंस बनेगा और उसको असाइन करना है किसी वेरिएबल को, तो उस वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डॉट शो एंड ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। हम लोग दुनिया भर के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास के, इसलिए कहते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है क्लास की, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके। बट अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज क्लास, तो आपको सिंपली क्या बोलना है, ये डेफिनेशन बतानी है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। या ये कह सकते हो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, where properties means variables of different data types and behavior means various functions, ठीक है ना। चलो ये काम कर गया। नहीं अभी मैंने तो नहीं किया। नोड फाइल का नाम है क्लासेस, ये लो भाई, ठीक है। अच्छा अगर मान लो एक और ऑब्जेक्ट बना दें इसका, अभी तो हमने obj1 बनाया है, फिर हम बना दें obj2, तो अगर मैं रन करूंगा तो क्या रन नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है। तो obj1 अलग मेमोरी है, obj2 एक अलग मेमोरी है। तो मैं क्लास लेता हूं यहाँ पे, लेट्स सपोज ऐड के नाम से। भाई मुझे दो नंबर्स को ऐड करने के लिए डेटा टाइप डिफाइन करना है। ऐसा कोई डेटा टाइप मेरे पास नहीं है। हाँ, दो वेरिएबल को डिफाइन करके मैनुअली सम कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई मेथड है जो सम कर देता हो? मेथड बोल रहा हूँ मैं, नहीं है ना। तो हमें डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। अब इस डेटा टाइप में एक तो मैं रखूंगा फंक्शन जिसका नाम रखूंगा सेट डेटा, दो पैरामीटर एक्स वाई, दिस डॉट ए असाइन ए एंड दिस डॉट बी असाइन बी। ओ सॉरी, एक्स और वाई। एक्स और वाई नॉर्मल लोकल वेरिएबल्स है, जबकि ए और बी आपके क्लास मेंबर्स हैं, ठीक है। क्या लिखा रहा है? प्रॉपर्टी है। एक फंक्शन लेते हैं डिस्प्ले, एक और वेरिएबल लेते हैं दिस डॉट सम असाइन ए प्लस बी। मैं एक ऑब्जेक्ट वन ले लेता हूँ ऑफ टाइप ऐड। क्या क्या करोगे? न्यू ऐड। तो ए बी सम क्या है? प्रॉपर्टी। और डिस्प्ले क्या है? मेथड है, ठीक है। obj1 obj2, मैं दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। देन obj1 से मैं सेट डेटा फंक्शन कॉल मेथड कॉल कर रहा हूँ और मैं 100 और 200 पास कर दे रहा हूँ। देन obj1 से मैं डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ, सेम मैं obj2 से डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ। तो दोनों में आउटपुट क्या आएगा? 100 प्लस 200 इक्वल टू 300। दोनों में क्लियर है? नहीं गधो, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट वन में आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट टू में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट टू में 100 200 थोड़ी आएगा। वो डेटा तो हमने ऑब्जेक्ट वन में भेजा है। दिमाग, कुछ बच्चों ने दिमाग चलाया, वैसे ही बोला था कुछ लोगों ने। समझ में आया? हाँ जी, ऑब्जेक्ट वन में तो डेटा आ जाएगा। मैंने बोला था दोनों में आएगा, दोनों में नहीं आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्ट वन में, ऑब्जेक्ट टू में नहीं आएगा। 100 200 नहीं आएगा, लेकिन कुछ तो आएगा यार, प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? जीरो, नल, अनडिफाइंड, गार्बेज वैल्यू, कुछ कुछ तो बोलो यार, कुछ तो आएगा। प्रिंट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? अनडिफाइंड, सही बात। एक सेकंड, एरर ही आ गया पहले तो। मैंने कहीं ए प्लस बी लिख दिया क्या? हाँ यहाँ पे लिख दिया, एक्स और वाई है ना ये, तो।
क्या रहा है? अनडिफाइंड भाई। अब बताएगा कोई अनडिफाइंड क्यों आया? पैरामीटर को खाली के समय कोई वैल्यू नहीं किया जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। और अनडिफाइंड अनडिफाइंड कौन करेगा तो आप कह रहे हो पैरामीटर के टाइम पे हम कुछ पास हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, मैं तो कॉल ही नहीं कर रहा, पैरामीटर भेजूंगा कहाँ से? यहाँ पे हुआ क्या कि हमने ऑब्जेक्ट टू से ये फंक्शन कॉल ही नहीं किया, तो हमारे पास ए बी और सम बना ही नहीं। तो यहाँ पे इसने बोला कि दिस डॉट ए नहीं है अनडिफाइंड, दिस डॉट बी नहीं है अनडिफाइंड, दिस डॉट सम नहीं है अनडिफाइंड। क्लियर है? समझ में आया सभी को? फटाफट से नोट करो। ये थ्योरी लिखना चाहोगे लिख लो, वैसे लिखते हुए याद हो जाएगा तुम्हें।
कंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे बेटा, अभी पढ़ाया नहीं।
डन। नेक्स्ट है ओप्स अप्रोच, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन मींस डेटा हाइडिंग, मींस हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, शोइंग फंक्शनैलिटी। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे कोई चीज कैसे बनी है ये हाइड कर रहे हैं, वो चीज काम क्या कर रही है सिर्फ ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। वी कैन हाइड मेंबर्स यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एंड जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन। जावास्क्रिप्ट में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड नहीं है, बट आप लोग आगे चल के टाइपस्क्रिप्ट पढ़ोगे उसमें है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग मेंबर को हाइड फिलहाल नहीं कर सकते पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड से। वैसे अभी 2021, 22 और 23, सॉरी 21 में और 22 में एक फीचर आया है जिसकी हेल्प से मेथड्स को मेंबर को हाइड किया जा सकता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे जब वर्जन हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तक मान लो कि एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई। सो एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया। एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड यूज करेंगे ताकि अपने मेंबर को हाइड कर सकें। जावा स्क्रिप्ट में नहीं है लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में है। अब बात यह है कि जब जावा स्क्रिप्ट में नहीं है तो पढ़ क्यों रहे, तो इंटरव्यू में हमें पता होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए, कि भाई पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या है, क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो जो पब्लिक मेंबर होंगे वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो जाए। ठीक है, जो प्राइवेट होंगे वो सिर्फ उसी क्लास में यूज होंगे जिस क्लास में डिफाइंड है। एंड प्रोटेक्टेड या तो उसी क्लास में यूज होंगे जिसमें डिफाइंड है या फिर उसके चाइल्ड क्लास में। क्लियर है, या तो सेम क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। क्लियर है, हालांकि ये अप्रोच इसमें नहीं है। एनकैप्सुलेशन मींस बाइंडिंग डेटा मेंबर विद मेंबर फंक्शंस और मेथड्स, या रैपिंग अप डेटा मेंबर विद मेंबर फंक्शन। अब जैसे हमने ये एग्जांपल लो, इसमें हमने ए, बी और सम इसे एक मेथड से रैप कर दिया। हम डायरेक्टली यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं ना कि वेरिएबल। तो हम वेरिएबल को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, हम वेरिएबल को इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं रैप करके फंक्शन से। इसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, मींस बाइंडिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। नेक्स्ट वन, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स ऑफ सिंगल एंटिटी। इसमें चार टॉपिक आते हैं आपके। पहला, मेथड ओवरलोडिंग। ये अप्रोच जावास्क्रिप्ट में नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए मेथड ओवरलोडिंग क्या हो। देखो, जब हम लोग एक क्लास में एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर है, सो इफ वी डिफाइन मोर देन वन फंक्शन इन अ क्लास, या इसे मेथड बोलो, मोर देन वन मेथड इन अ क्लास विद सेम नेम बट विद डिफरेंट सिग्नेचर। डिफरेंट सिग्नेचर का मतलब होगा आइदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट और देयर टाइप्स मस्ट बी डिफरेंट। या तो भाई काउंट अलग रखो, भाई किसी में एक पैरामीटर भेज दो, किसी में दो भेज दो, किसी में तीन भेज दो, या उनका टाइप अलग होना चाहिए। मान लो एक में नंबर भेज रहे हो, दूसरे में स्ट्रिंग भेज दो, तीसरे में बुलियन भेज दो। क्लियर है, तो इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, जो जावा स्क्रिप्ट में सपोर्टेड नहीं है, ना जावा स्क्रिप्ट में, ना पाइथन में, ना पीएचपी। क्लियर है, सी प्लस प्लस में, जावा में, सी शार्प में होगा। कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब इनिशियलाइज करते हैं। डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिलीज करते हैं। वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट बट वी कांट यूज डिस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर तो यूज हो जाएगा बट डिस्ट्रक्टर यूज नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास की जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, होता है, लेकिन हम लोग अपना यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। यहाँ लिख देता हूं मैं, बट वी कांट यूज, बट वी कांट यूज डिस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता है, होता है, लेकिन हम लोग अपना यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। यहाँ लिख देता हूं मैं, बट वी
यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट, क्लियर है। मेथड ओवरराइडिंग, अब बहुत से लोग ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में। इनफैक्ट ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? when we define more than one method in a class with same name but with different signature, या parameter is called method overloading. And method overriding क्या है? If both parent class and child class having same named member, जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में कोई मेंबर सेम नाम का होगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड वाला पेरेंट से एक्सेस नहीं करेगा। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पेरेंट के पास भी स्मार्टफोन है, या फोन ले लो, एक ही बात है, आपके पास भी फोन है, आपके पेरेंट के पास भी फोन। आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है, आप किसका फोन यूज करोगे? अपना करोगे, सीधी सी बात है। तो चाइल्ड क्लास के पास जब कोई मेथड पहले से है तो वो क्या पेरेंट से लेगा मेथड? क्योंकि उस नाम का मेथड तो उसके पास पहले से है। तो इसे बोलते हैं ओवरराइडिंग। समझ में आया? So if both parent class and child class having same named members, then child class override parents member. That is child class can inherit only those members from parent which child doesn't have. And operator overloading, मतलब हम लोग एक ही ऑपरेटर को अलग अलग काम के लिए यूज कर सके। जैसे प्लस ऑपरेटर को हम लोग दो नंबर को ऐड करने के लिए यूज करते हैं, सम करने के लिए, और दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करने के लिए। अब if we provide user defined definition to an existing operator, then this concept is called operator overloading. JavaScript does not support this feature. जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर पहले से ओवरलोड करके दे दिए वो आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप खुद से ओवरलोड नहीं कर सकते। क्लियर है? एंड इनहेरिटेंस, if we reuse all members of any existing class in a new class is called इनहेरिटेंस। जावास्क्रिप्ट इस फीचर को सपोर्ट करता है। अब चाहे सपोर्ट करे या ना करे, बट आपको पता होना चाहिए, फटाफट से नोट करो एक बार, फिर इसमें जो जो सपोर्ट होता है वो पढ़ते हैं।
ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट।